ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिविरपाशिततीर्था सरस्वती हरतनो धुरत। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। श्रीपरम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नमालाजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनानुसार मासाद्य श्री शिवकोटि आचार्य विरचितं श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मार्मदापहं प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तताप्तये। प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयरियाणं प्रणमो अध्यायाणं प्रणमो लोये सवसाहुणम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शिवकोटि मुन्य धर्म की। सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान शिवकोटि मुनराय द्वारा विरचित रत्नमाला ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य महोदय श्रावकों की गुण व्रत धर्म आदि रूपी रत्नों को इस पटारी में संजोकर रखे हुए हैं। एक एक रत्न के बारे में हम देख रहे हैं, उस कारिका के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कारिका में निहित विषय को ग्रहण करने का आपका पुरुषार्थ भी वर्तमान काल में चल रहा होगा। यहाँ पर विगत दिवस श्रावकों के व्रतों का कथन करते हुए आचार्य महोदय ने जो कल विषय देखा था, 5 अनुव्रत का दिया था। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत एवं परिग्रह परमाण अनुव्रत। ये कारिका 44 नंबर की कल देखी थी ना। 45 नंबर की कारिका मध्यमास्मदुत्याग, मध्यमास्मदुत्याग फलम केनानुवर्ण्यति, फलम केनानुवर्ण्यति, फलम केनानुवर्ण्यति। काकमास निवृत्त्याभूत, काकमास निवृत्त्याभूत स्वर्गे खदिरसागरः, स्वर्गे खदिरसागरः, स्वर्गे खदिरसागरः। मध्यमास्मदुत्याग, मध्यमास्मदुत्याग
फलम की नानुवर्ण्यति, फलम की नानुवर्ण्यति, काकमास निवृत्तिया भूत, काकमास निवृत्तिया भूत, स्वर्गी खदिर सागर, स्वर्गी खदिर सागर। यहाँ पर आचार्य महोदय पुनः मध्य मास मधु के त्याग की प्रेरणा दे रही हैं। ये 3 मकार मध्य मास मधु महाविनाश के कारण हैं, महान दुखों को देने वाली हैं। ये मानवों के लिए भक्षण करना उचित नहीं है। इसके साथ 5 उदम्बर फलों का भी त्याग करना चाहिए, जो पहले श्लोकों में प्रेरणा दी थी। महाभक्ति के त्याग की बात भी पूर्व में कही, मक्खन आदि के त्याग की बात। तो यहाँ पर बताया मद्य शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे किसी भी प्रकार की शराब हो, वह शराब माना जीवों के शरीर का कलेवर का वह रस है। असंख्यात जीवों का कलेवर निचोड़ के उसमें रख कर दिया हो, ऐसा वह मादक पदार्थ जिसके पान करने से हिंसा का महापाप लगता है, जिसके सेवन से बुद्धि भ्रष्ट होती है और व्यक्ति नाना प्रकार के अनर्थ करने में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए आचार्य महोदय कह रही हैं, विवेकी व्यक्ति शराब का स्वप्न में भी सेवन नहीं करते। जो धर्मात्मा व्यक्ति हैं वह शराब को दूर से ही छोड़ देते हैं। किंतु जो व्यक्ति पाप से नहीं डरते, दुखों से नहीं डरते और नरक में जाने की जिनकी वांछा तीव्र हो रही है, वे इसका सेवन करते हैं। मांस 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक मनुष्य व त्रियंच जीव जो हैं, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य व त्रियंच 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, उनके शरीर के जो कलेवर है मृत शरीर अजीव शरीर का, उसे मांस संज्ञा दी जाती है। उसको भक्षण करने वाला भी असंख्यात जीवों का घातक हत्यारा कहलाता है। और वह मांस भी आर्य पुरुषों के द्वारा सेवन करना तो दूर की बात, स्पर्श करने के योग्य भी नहीं होता। मधु यानी शहद, मधुमक्खियों के द्वारा संग्रहित किया गया पराग, या जो मधुकण हैं उन्हें वे छत्ती में इकट्ठा करती हैं मधुमक्खी, और उसमें उनके बच्चे भी रहते हैं। उसमें मधुमक्खियों की जुठार भी रहती है और उसमें असंख्यात जीवों की राशि पैदा होती रहती है। ऐसा मधु आर्य पुरुषों के द्वारा, सज्जन पुरुषों के द्वारा त्याग करने के योग्य है, ग्रहण करने के योग्य नहीं है। उसके संबंध में वैदिक परंपरा के शास्त्रों में भी कई जगह उल्लेख दिया है कि मधु का सेवन करने वाला व्यक्ति 1 बूंद भी मधु का सेवन करता है तो 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। जैन शास्त्रों में भी मधु का सर्वथा निषेध ही किया है, किसी भी रूप में मधु का सेवन नहीं कर सकते। फलम के नान वर्णते, जिन्होंने मध्यमास मधु का त्याग कर दिया और 5 उदम्बर फलों का त्याग कर दिया, पापों का त्याग किया, ऐसे व्यक्ति ने कितने पुण्य का कार्य किया, उस पुण्य को कहने में समर्थ नहीं है। वह पुण्य किसके द्वारा कहा जा सकता है? क्योंकि एक कौए के मांस का त्याग करने वाला, काक मांस निवृत्ति भूत, जो कौए के मांस का त्याग करने वाला खदृशा नाम का भील था, वह भी स्वर्ग के वैभव को प्राप्त हुआ। तो अन्य व्यक्ति जो सभी प्रकार के मांस का त्याग कर देते हैं, शराब और शहद आदि का सबका त्याग कर देते हैं, 5 उदम्बर फल का त्याग कर देते हैं तथा 5 अनुमतों का पालन करते हैं, उनके स्वर्ग जाने में कोई संशय नहीं, अर्थात निस्संदेह वे स्वर्ग के वैभव को प्राप्त अवश्य करेंगे। खदिरशाल भील कौन था, इसके संबंध में संक्षेप में देख लेते हैं। खदिरा अटवी में जंगलों के बीच एक भीलों की बस्ती थी। उस भीलों की बस्ती में
खदिर शाह नाम का भीलों का एक स्वामी राजा रहता था। उन सभी भीलों का कार्य जंगल में शिकार करना, मांस खाने का था। वह प्राय करके यही कृत्य करते थे। ये सब का अगुआ था खदिर शाह। इसके साथ और भी साथी थे। सब जंगल में शिकार खेलने जाते और शिकार करके लाते और मांस खाते, शराब आदि भी पीते, अन्य भी गलत कार्य करते। एक दिन खदिर शाह भील अपनी पत्नी के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। दोपहर से ज़्यादा समय हो गया, उसे शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा पानी पीने के लिए किसी जलाशय में जाता है और पशु की तरह से पानी पीता है। उसकी पत्नी भी साथ में। वह सोचता है आज मैं बिना शिकार के वापस लौटूंगा, मेरे साथी क्या कहेंगे कि हमारा राजा होकर के, हमारा नायक होकर के भी आज बिना शिकार के खाली हाथ लौट के आ गया। और छोटे छोटे जो मेरे सैनिक हैं वह शिकार करके लाएंगे तो मैं चेहरा कैसे दिखाऊंगा। तो शिकार के लिए और घने जंगलों में चला गया। उसकी पत्नी भी आगे गई। अचानक उसे एक पदचाप सुनाई दी। उसने कहा ठीक है, सामने से लगता है कोई मृग आ रहा है। मृग की पदचाप हो सकती है, बहुत मंथर गति से मृग चल रहा है, शांति से चल रहा है, शांत परिणामी है। अन्य कोई जानवर होता तो भाग जाता। उसने पत्नी से कहा देखो, लगता है सामने से हिरण आ रहा है और यदि हम जोर से वार्तालाप करेंगे, कुछ शब्द करेंगे तो हमारी आहट सुनकर के भाग जाएगा। पत्नी ने कहा नहीं स्वामी, हमारी आवाज़ सुनकर के यदि वह मृग होता तो कब का भाग गया होता। लगता है वह मृग नहीं है। नहीं, वह मृग ही होना चाहिए, अन्य कोई जानवर इतनी शांति से नहीं चलता। और उसने अपनी कमान में तीर चढ़ाया और वह निशाना लगाने लगा। उसकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। स्वामी, इस प्रकार बिन देखे शिकार करना अपने धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि शिकारियों का वैसे कोई धर्म नहीं होता, किंतु इतना तो धर्म होता है कि शिकारी पीछे से वार नहीं करता, शिकारी सोते हुए पर वार नहीं करता, शिकारी उस मादा पर वार नहीं करता जो मादा अपने बच्चे को दूध पिला रही है, शिकारी उस समय वार नहीं करता जिस समय कोई पशु पक्षी मिथुन क्रिया में संलग्न हो। ये शिकार नियम है। शिकारी रात्रि में शिकार नहीं करता। इन नियमों का तो पालन करना ही चाहिए। बिना देखे यदि आपने तीर छोड़ दिया और यदि वह पशु नहीं हुआ, किसी और के लगा तो अनर्थ हो जाएगा। उसने कहा छोड़ मुझे, वह नहीं तो जानवर भाग जाएगा। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ सकती। मेरा हृदय बहुत तेज से धड़क रहा है, लगता है कहीं कोई अनर्थ नहीं हो जाए। वार्तालाप कर ही रहे थे, तब तक सामने से मृग तो नहीं, मृग से भी परम ज़्यादा शांति को धारण करने वाले अत्यंत भद्र प्रणामी यथा जाति दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले ग्रंथ उन्हीं सामने से आते दिखाई दिए। उन्हें देख करके दोनों हक्के बक्के रह गई। उसने पत्नी से कहा यदि मेरी हाथ से तीर छूट जाता तो निस्संदेह बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हमारी जंगल के देवता यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, यदि उनका घात हो जाता तो मैंने जाने कितने भवों तक नरक के दुखों को भोगता। अनर्थ से तूने मुझे बचा लिया। और कहती है चलो इनके चरणों में जाकर के क्षमा मांगते हैं। दोनों पहुँचते चरणों प्रणाम करते हैं। भगवान नमस्तु हो, नमस्कार हो, प्रणाम हो, अपनी भाषा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आशीर्वाद दो, आप तो देवता हैं, जंगल के देवता हैं, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महाराज ने पूछा कल्याण वास्तव में करना चाहते हो? हाँ, आप आशीर्वाद देंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण का मार्ग ये है कि जो हम दुख दूसरों को दे रहे हैं, क्या वैसा दुख चाहते हैं? यदि नहीं चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी वैसा दुख और कष्ट नहीं देना चाहिए। हम दूसरों को प्राण दान देंगे तो हमारे भी प्राण निराकुल निराबाद इस शरीर में स्थित रहेंगे। महाराज मैं समझा नहीं, हिंसा का त्याग कर दो। हिंसा क्या है? पशु पक्षियों को मारना ये उचित नहीं है, हिंसा है। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान इसके बिना तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मांस का त्याग तो मैं नहीं कर सकता, शराब आदि का त्याग मैं नहीं कर सकता। यही तो मैंने बाल्यावस्था से, जब से मैंने होश संभाला तब से यही कार्य तो किया है। और किया क्या मैंने? किंतु जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। कल्याण नहीं होगा त्याग नहीं करेंगे तो।
क्या त्याग करूं मैं, मांस का त्याग। तभी सामने से कौवा उड़ता हुआ दिखाई दिया। महाराज ने पूछा, क्या तुमने कभी जीवन में कौवे का मांस खाया है? उसने भी कौवे को देखा, सोचा हाँ कौवा तो बहुत चालाक होता है, एक आंख होती है, दो लोग होते हैं, किंतु तो जल्दी देख लेता है और अपने शत्रु को पहचान लेता है, उड़ जाता है। इसलिए कौवे का मांस तो कभी नहीं खाया और शायद जीवन में खा भी नहीं पाऊंगा। कौवे का शिकार करना ही क्यों, जब बड़ी बड़ी पशुओं का मैं शिकार करता हूं तो। उसने कहा कि महाराज नहीं नहीं खाया, और मैं आज से कौवे के मांस का त्याग कर देता हूं। देख लेना, जब भी कोई नियम लिया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है, उसकी परीक्षा होती है। नहीं महाराज मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, अपने नियम को तोड़ूंगा नहीं। जो व्यक्ति अपने प्रण को तोड़ देता है उसके प्राण निरर्थक हो जाते हैं। उन प्राणों का कोई महत्व नहीं। प्रण को तोड़ने पर प्राण नरक में चले जाते हैं, वहां पर अत्यंत दुख सहन करते हैं। इसलिए सोच लेना नियम लेने के पहले। मैं संकल्प करता हूं कि आज के बाद कभी जीवन में कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। मेरी वृद्ध अवस्था हो गई, बचपन से लेकर आज तक तो कभी कौवे का मांस खाया नहीं, अब कैसे खाऊंगा। थोड़ा सा जीवन है, मैं इस त्याग को निभा लूंगा। ठीक है। नियम लेते ही परीक्षा की घड़ी आ गई। एक दो दिन ही हुए थे कि शिकार करने के लिए आया। आज उसे बहुत बड़ी जानवर का, किसी हाथी का शिकार किया उसने, और वह मरा हाथी द्वार पर पड़ा हुआ था। उस मांस को खाने के लिए गिद्ध, पक्षी, कुत्ते और कौवे आने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा, भगाओ। बोली आप तीर लेकर छोड़ दो ना, सभी भाग जाएंगे अभी। उसने कहा मैं तीर तो छोड़ दूं, कहीं मेरे तीर से कौवा मर गया तो? बोले तो क्या हो गया, कौवे से डरते हो क्या? आपने कौवे की मांस का ही तो त्याग किया है, शिकार का त्याग थोड़ी किया है। बोले कौवे के मांस का त्याग इसलिए किया, मैं कभी जीवन में कौवे के प्राण लूंगा नहीं। मांस का ही त्याग कर दिया तो शिकार क्यों करूं किसी के लिए। मैं नहीं भगाऊंगा, तुम्हें भगाना तो भगाओ। उसने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, कौवे को नहीं मारा। कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया, बहुत अस्वस्थ हो गया। अब पूरी बस्ती का वह राजा जैसा था, नायक था, बस स्वस्थ हो जाने पर सब बस्ती वालों चिंता हुई, ये तो हमारा राजा है, सेना है, सेना का सेना नायक है, इसके बिना तो मनात हो जाएंगे, किसी तरह से इसका उपचार होना चाहिए। बहुत उपचार कराया, किंतु वह कदर साल ठीक नहीं हुआ।